जितना भी काम इन लोगों ने किया है कागज पे केवल किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बीजेपी के ही हैं, वो भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। कि आला अधिकारी हमारे जिले का मुखिया जहाँ पे बैठता उसी के अगल बगल घुटने तक का पानी भरा हुआ है। प्रतापगढ़ में नगर पालिका की पोल खोल दी पहली बारिश ने। कल शाम को पहली बारिश लगभग आधे घंटे हुई तो कचहरी से लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सीएमओ आवास समेत तमाम जगहों पर पानी भर गया, जिसके चलते लोगों को पैंट ऊपर करके नंगे पैर अंदर जाना पड़ा। इतना ही नहीं, अदालत के सामने जो रोड है वहाँ पे 3 गड्ढे हो गए, जिसमें एक गाय फंस गई, जिसको स्थानीय लोगों ने रास्ते लगा कर घसीट कर बाहर निकाला। तो वहीं कई गाड़ियाँ भी फंसी हुई नजर आई। आप देख सकते हैं ये कलेक्ट्रेट है, जहाँ जिलाधिकारी इसी रास्ते से होकर जाते हैं और सामने बिल्डिंग में बैठते हैं। ये उनका कार्यालय है। यहाँ पे कल का पानी सूखा तो आज फिर हल्की सी बारिश में इतना पानी भर गया, जबकि कलेक्ट्रेट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गई थी, लेकिन वो कहाँ गुम हो गई इसका कोई अंदाज़ा नहीं। इतना ही नहीं, बिन बारिश के शहर की गलियों में पानी भरा रहता था, लोगों के घरों से निकलने वाला, क्योंकि जल निकासी की कोई सुविधा नहीं। बात करने के लिए हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या स्थिति है शहर की। क्या नाम है? अनुपम श्रीवास्तव। अनुपम जी, शहर की क्या स्थिति है? शहर की स्थिति बद से बदतर है। हम आम जनमानस विवेक नगर के निवासी हैं। विवेक नगर में जाके आप देखिए, निकलने चलने की व्यवस्था नहीं, सारा पानी सड़क का घर पे आ रहा है। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि आला अधिकारी हमारे जिले का मुखिया जहाँ पे बैठता उसी के अगल बगल घुटने तक का पानी भरा हुआ है। हमारे कप्तान साहब जहाँ बैठते हैं वहाँ आप पैदल जा नहीं सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज के सामने आप जाकर के देखिएगा नालियों की व्यवस्था क्या पर कहाँ क्या किस स्थिति में है। तो जब आला अधिकारी ही पानी में डूबे हुए हैं तो आम जनता को कहाँ से राहत मिलेगी, ये सोचने वाली बात है। जिलाधिकारी के आवास को जाने वाली सड़क पे भी कल पूरी तरह से वाटर लॉकिंग हो गई थी, जिसके चलते 2 पहिया वाहन फंसे रहे। लोग अपनी बाइक उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हमारे साथ बात करने के लिए और लोग भी हैं। क्या नाम है? रविशंकर आर्या, एडवोकेट। आर्या जी, क्या स्थिति है, क्या नजर आ रहा है शहर में? नज़र तो कल जब से पहली बारिश हुई है प्रतापगढ़ जिले में तब से साफ है कि ना तो पानी की कहीं निकलने की व्यवस्था है, ना तो कहीं कोई नालियाँ हैं। जो नालियाँ हैं वो पूरी तरह भर चुकी हैं। कीचड़ से नालियाँ पता ही नहीं चल पा रहा है नालियाँ हैं कहाँ पे। अगर इसका झलक देखना है तो आप कलेक्ट्रेट कैंपस में देख सकते हैं, नहीं तो न्यायालय दीवानी परिसर में चले जाइए। कल तो ऐसी स्थिति हो गई थी, कई वरिष्ठ अधिवक्ता अपनी जान बचा के किसी तरह से न्यायालय से निकले, और अधिकारीगण भी, जो भी हमारे न्यायिक अधिकारी हैं, वो किसी तरह से अपना कपड़ा ऊपर करके कोई ईंटा लगा के किसी तरह से निकल पाए हैं। कैसे निकले हैं उसका साक्षी कल का सारा न्यायालय परिसर और अधिवक्ता परिवार है। तो ये कहना है कि भाई इसको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। सरकार के तमाम दावे जो चल रहे हैं वो कहाँ पे हैं, रजिस्टर पे ही हैं कि ज़मीनी स्तर पे भी हैं, ये भी होना चाहिए। तो ये हकीकत है, कलेक्ट्रेट हो, न्यायालय हो, एसपी ऑफिस हो, जिलाधिकारी के आवास को जाने वाली सड़क हो, ये महज एक बानगी है। मोहल्लों की हकीकत लोग बता रहे हैं कि क्या है। क्या नाम है आपका? जी, ब्रजेश मिश्रा, एडवोकेट। मिश्रा जी, क्या स्थिति है नगर की? नगर की स्थिति बड़ी दयनीय है। प्लस में कलेक्ट्रेट आप परिषद में आप खड़े हुए हैं, देख लीजिए पानी किस प्रकार से भरा हुआ है। आपको बताएं, कल हम लोगों ने डीएम साहब के पास जाके पर्सनली जाकर के खंभों में लाइट उतर रही है, विद्युत के खंभों में लाइट उतर रही, बिजली उतर रही, जिससे 2-3 जानवर मर भी गए, बच्चों का भी खतरा बना हुआ है। लेकिन विद्युत विभाग, जिला अधिकारी, आला अधिकारी कोई सुनने को राजी नहीं। ये कंडीशन है। सरकार इतने बड़े बड़े दावे करती है और धरातल पर कुछ नहीं दिखता। माद ओनली फॉर करप्शन है और कुछ। बजट भी तो धुआंधार खर्च हुआ है प्रतापगढ़ में। बजट माद ओनली फॉर कागजों पे खर्च हुआ है, धरातल पे आप स्वयं है, हम खुद हैं, आम जनमानस से किसी से आप पूछिए, ये कंडीशन है कि बहुत बुरी स्थिति है। नगर पालिका में अध्यक्ष पद पे कौन रहा है अब तक? बीजेपी के ही रहे, जो सरकार प्रेजेंट टाइम में चल रही। बीजेपी के प्रेमलता सिंह जी और हरप्रताप सिंह जी पति पत्नी दोनों लोग थे। अभी तो मान लीजिए नहीं है, चुनाव होने वाला है, अलग बात है, वो भी प्रत्याशी हो जाएंगे। तो समस्याएं मौजूद हैं, जबकि जब से नगरपालिका का बोर्ड गठित हुआ है तब से लगातार भाजपा का कब्जा रहा है और 28 साल से एक ही दंपत्ति का अधिकार रहा है। क्या नाम है आपका? रामेंद्र गोस्वामी, एडवोकेट। गोस्वामी जी, क्या स्थिति नज़र आ रही है मोहल्लों में? ये तो कलेक्ट्रेट दिख रहा है। जी देखिए, जब हमारे शासन प्रशासन के नुमाइंदे डूबे हुए हैं तो मोहल्ले में हम सब आम जनमानस हैं। क्या स्थिति होगी आप जान लीजिए। पूरा कप्तान ऑफिस भरा हुआ है, पूरा सीएमओ का बंगला भरा हुआ है,
पूरा न्यायालय परिसर भरा हुआ है, डीएम साहब का आवास भरा हुआ है और डीएम साहब का कार्यालय भरा हुआ है। हमारे मोहल्ले की नालियां बजबजा रही हैं क्योंकि उसमें इतना कचरा हुआ है। उसको बरसात के पहले एक व्यवस्था करनी चाहिए कि बारिश का महीना आने वाला है, नालियों को सुव्यवस्थित तरीके से साफ़ कर दिया जाए। नालियों में कचड़ों का अंबार लगा हुआ है, भरा हुआ है, बजबजा रहा है। बीमारियां घर में वापस आंगन में जा रही हैं, घर से निकला पानी सब वापस आंगन में जा रहा है। और नगर पालिका और शासन प्रशासन दम पे दम भरा जा रहा है कि हम नगर पालिका को चमन बना देंगे। ऐसा कोई चमन नहीं नज़र आया। मच्छरों की भरमार हो गई है यहाँ पे। कीचड़ के कारण जो है पतंगे जो है सब किचन में आ रहे हैं। महिलाएं घर में गृहिणी खाना नहीं बना पा रही हैं, किचन का पानी बाहर नहीं जा पा रहा है। तो समस्याएं बहुत हैं। जल निकासी के संबंध में अभी कुछ दिन पहले डीएम साहब ने मीटिंग ली। एनडीआरएफ की टीम आ गई आपदा प्रबंधन के लिए। पहले तो शहर की आपदा को नहीं सुव्यवस्थित कर पाए और जो है प्राकृतिक आपदा के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले निवेदन है डीएम साहब देखें, खुद तो निकलें और हम लोगों को भी निकालें यहाँ से। क्या नाम है भाई साहब? श्याम शंकर एडवोकेट। श्याम शंकर जी, शहर में सीवर लाइन बनाई गई थी, तमाम सरकारें आई गईं, समाजवादी पार्टी भी आई, बसपा भी आई, जननर्म योजना के तहत बनाई गई थी। पाइपलाइन मेन रूट पे डाली गई, उसके बाद क्या स्थिति है? उसके बाद तो आपको सारी स्थिति सामने ही दिख रही है। सब केवल कागज पे ही है। जितना भी काम इन लोगों ने किया है कागज पे केवल किया है। इस सरकार से बहुत विश्वास था लोगों का कि ये सरकार काम करेगी, लेकिन ये सरकार देखिए, यहाँ नगर पालिका में पहले से ही बीजेपी का शासन है, बहुत सालों से है। और व्यवस्था देख लीजिए कचहरी का, डीएम साहब इसी रास्ते से रोज जा रहे हैं। नगर पालिका ही क्यों, ट्रिपल इंजन की सरकार अब तक रही है, अभी अध्यक्ष का निधन हुआ है। बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बीजेपी के ही हैं, वो भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। बाकी ये टीवी पे जाएगा तो कम से कम देख के शायद संज्ञान ले लें, इस पानी का जरूर निराकरण करें। अभी हल्की ही बारिश हुई, कल हल्की हुई और आज भी हल्की हुई। उसी हल्की में देख लीजिए, जो मुकदमे देखने वाले लोग आ रहे हैं उनको समस्याएं हो रही हैं इस पानी से। बाकी खंभों में करंट वाली व्यवस्था है, कम से कम बिजली ही कटवा दें अगर पानी बरसे तो। लाइट ना रहे, हम लोग गर्मी में बैठ लेंगे बस्ते पर। लेकिन जो बिजली उतरने की समस्या, ये भी कचहरी में हो रही है। हमारे साथ एक और अधिवक्ता हैं, क्या नाम है आपका? हरिश्याम मौर्य एडवोकेट। हरिश्याम जी, प्रतापगढ़ को क्या कारण है कि सरकार की अमृत योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है? सरकार की अमृत योजना के बारे में प्रतापगढ़ में तो मैं ये कह सकता हूँ कि शायद कागज़ों पर ही सरकार की अमृत योजना चल रही है। अभी तक जो हम लोगों ने देखा है वो ये देखा कि सरकार, सबसे पहले मैं जिस कलेक्ट्रेट परिसर में खड़ा हूँ यहाँ से बात शुरू करता हूँ। यहाँ पर 3 वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए गए हैं और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि एक भी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वर्क नहीं किया कभी, और कई करोड़ की योजना यहाँ पर कागज़ों पर ख़त्म कर दी गई। और अभी मुझसे पूर्व में हमारे अधिवक्ता साथी ने दिखाया था कि ड्रेनेज जो हमारी बनाई गई हैं, ड्रेनेज में सड़क है कि सड़क में ड्रेनेज है, कि ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का जो चैम्बर बनाया गया है ये सड़कों से ऊंचा बनाया गया। तो ये थे प्रतापगढ़ कलेक्ट्रेट के अधिवक्ता, इनकी राय आपने सुना। आप देख सकते हैं कि कलेक्ट्रेट परिसर के एनआईसी गेट पे एक दिव्यांगों के लिए शौचालय बनाया गया था, जिसका ताला आज तक नहीं खुला है और टंकी उस भवन के बगल में लुढ़ी है। यह है विकास योजनाओं की स्थिति। प्रतापगढ़ नगर पालिका इलाके में एक आस जगी थी जब 14 में हरिवंश सिंह सांसद चुने गए थे। उन्होंने एक आस दिखाई थी कि आबादी अगर बढ़ जाती है तो अमृत योजना का लाभ मिल जाएगा। नगर पालिका का सीमा विस्तार हुआ, आबादी 1.5 लाख पार कर गई, लेकिन 5 साल संगमलाल का कार्यकाल बीत चुका, अभी तक कोई आस नहीं जगी थी। अब नए सांसद देखते हैं किस तरह की व्यवस्था कराते हैं नगर क्षेत्र के लिए। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।